जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है ये क्लोज़ होने वाला है और इस सिलसिले में इस साल मुश्किल साल ज़रूर रहा, लेकिन जो हुकूमत दावे कर रही है कि इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है रिलेटिव वो हमें देखने को मिली है। और जो नंबर्स आज आप शेयर करेंगे आपसे कि जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.7% कहा गया है कि इस माली साल रहेगी। और शहबाज जो ओवरऑल हमारा टारगेट था वो तो गालिबन 3.6% था, लेकिन स्टिल ये 2.7% का भी जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट कि जो पहले 3 क्वार्टर थे उसमें तो हमारी एवरेज कितनी ग्रोथ रही थी 1.7%। तो एकदम से आखिरी क्वार्टर में क्या ऐसा जादू चला है कि हम जंप करके 2.7% पे ओवरऑल पहुंच गए हैं। कामरान, माजी में जब जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आते थे तो उसके ऊपर कोई डाउट होता था तो वो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट होते थे, इकोनॉमिस्ट होते थे, स्टैटिशियंस होते थे, वो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस दफ़ा जब जीडीपी ग्रोथ का नंबर जब अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो लोग जो मीटिंग से उठ के आए तो वो हंस रहे थे कि ये क्या किया इन्होंने। फिर मेरी वजारत ख़जाना में कुछ लोगों से बात हुई, वो भी कह रहे थे कि हम भी देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से किया गया इतनी ग्रोथ बनती नहीं है। पॉइंट बड़ा सिंपल, अगर 3 एक वजाहत कर दें, इससे पहले शायद क्वार्टरली तो ये अभी प्रैक्टिस हमने शुरू की कि क्वार्टरली भी हम नंबर्स क्वार्टरली आईएमएफ के कहने के ऊपर हमने ये स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो हम साल के एंड पे ही दिया करते थे तो शायद आपके पास मार्जिन होता था कि पता नहीं चलता तो आपको हर 3 महीने के बाद पता लग रहा है नंबर आ रहा है। एक दफ़ा किया था इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, आज से कुछ 10 साल पहले, एक क्वार्टर का उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का नंबर दिया। पहले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ को 5% के आसपास उस वक्त आई थी, अगले क्वार्टर की 2-3% आई, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये सिलसिला रह रहे तो हम साल के बाद ही दिया करेंगे। लेकिन अब IMF की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है जिसका आपके लोन प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं होता, उनके तहत आपको इस तरह के अब जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इंडिकेटर्स की रेलिवेंस के लिए उसको जीडीपी ग्रोथ नंबर देने पड़ते हैं। कामरान, हर साल बल्कि अब तो साल में 3 दफ़ा कम से कम जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर है वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी अप्रूव करती है, जो एक हुकूमत की बॉडी है जिसको सेक्रेटरी प्लानिंग चेयर करते हैं। और ये जो नंबर अप्रूव होता है नेशनल अकाउंट्स की तरफ से, ये फिर बेस बनता है जिसको इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा उसका ऐलान किया जाता है। इसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल हुई है, इस वक्त आपने सही कहा 3.6% का हदफ था जीडीपी ग्रोथ का। मुख्तलिफ जो फोरकास्ट आ रही थी वो 2.6 से 3% के दरमियान ग्रोथ की आ रही थी। जो एक्चुअल नंबर अप्रूव किया है ये प्रोविजनल नंबर है, जो डेफिनेटली रिवाइज्ड होगा डाउनवर्ड, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीडीपी का ये नंबर निकाला 2.7% का, वो नंबर्स बता रहे हैं कि वो नंबर ठीक तरीके से नहीं निकाला गया। अभी तक ये जो नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अप्रूव किया वो 2.7% है रफली, और इसमें जो ज़राअत के शोबे से 0.6% ग्रोथ है, ज़राअत का शोबा तकरीबन बिल्कुल बैठ गया है। फिर सरप्राइजिंगली थ्रू आउट द ईयर जो हुकूमत भी बात करती है, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते रहे, वज़रा बात करते रहे, मीडिया बात करता रहे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। सरप्राइजिंगली लास्ट क्वार्टर में पता नहीं क्या कमाल होगा जो भी जून में ख़त्म होगा, हुकूमत ने ये दावा किया और ये नंबर अप्रूव किया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 4.8% रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.7% आई है। फिर जो सर्विसेज खिदमात का शोबा है उसमें जो ग्रोथ है वो 2.9% आई है। अब इसको मेरा ख्याल 1 by 1 कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके अंदर डाउट्स क्यों आ रहे हैं? जैसा कि आप कह रहे थे कि पहले 3 क्वार्टर्स की जो एवरेज ग्रोथ थी वो 1.7% थी, तो 1.7% से आपको 2.7% तक पहुंचने के लिए जो चौथा क्वार्टर है जो शुरू हो चुका है, जिसका तकरीबन 2 माह गुजरने वाले हैं, इसमें आपको मजमूई तौर पर 5.3% ग्रोथ चाहिए। एवरेज ग्रोथ पहले 3 क्वार्टर्स की जो है वो 1.7 है, और फोर्थ क्वार्टर में आपको चाहिए 5.3, तो तब भी ये 2.7 हिट होगा। और उसके लिए भी 5.3% के लिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को पॉजिटिवली 8% से ज़्यादा ग्रो करना है आखिरी क्वार्टर में, जबकि LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल नेगेटिव जा रही है। तो इसलिए आई थिंक ये थोड़ा सा बात जो हज़म करना मुश्किल है, बट डोंट यू थिंक कि ये जो नंबर्स वैसे भी होते हैं ये प्रोविजनल होते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि जो पहले 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उसको वो एंड पे रिवाइज होगा, या उसको उन्होंने रिव्यू किया और मे बी उसमें ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो, या अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है? देखिए, ये तो नंबर प्रोविजनल रिवाइज होंगे। होता इन्होंने किया ये है कि जो पहले 3 क्वार्टर्स के नंबर थे वो इनपुट बेस के ऊपर थे, कि हर शोबे के अंदर इनपुट्स जो थी वो क्या थी, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट है, जो ग्रोथ होती है वो क्या रही।
जो इन्होंने मेथडोलॉजी चेंज की है, जो आखिरी क्वार्टर है उसमें इन्होंने इनपुट बेस के ऊपर तो ग्रोथ नहीं ली, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया है। तो अजम्पशन इन्होंने ली है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे एक अजम्पशन ये ली है कि हुकूमत ने बजट में पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 1200 अरब रुपए की रखी, तो तमाम की तमाम सब्सिडीज़ इस्तेमाल हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें ग्रोथ दिखाई। वो कितनी दिखाई वो भी बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है वो। फिर इसी तरीके से जो आपका बजट है तरक्याती, वो 1100 अरब रुपए का है सालाना। ख़र्चा जो पहले 10 माह में हुआ था वो 470 अरब रुपया भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा जी कि बाकी के जो 2 माह हैं उसमें ये जो सारा तमाम का तमाम 1100 अरब रुपया जो है वो खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर की जो स्पेंडिंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट भी उसकी वजह से ज़्यादा होगी और ग्रोथ भी ज़्यादा। अगर हम चंद बड़े नंबर डिस्कस कर लें जहाँ पर मुझे एनॉमलीज वाज़ेह नज़र आ रही हैं, जैसे इन्होंने लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ थी ये होती है सर्वे बेस्ड, तो इसके अंदर पिछली हुकूमतें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करती रही हैं। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ इन्होंने 25 साल की सबसे ज़्यादा 4.7% दिखाई है कि जो आपके लाइफ स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ आई है 4.7%। माजी में इतनी ज़्यादा कभी नहीं ग्रोथ आई। फिर जो इंडस्ट्री की ख़ास तौर पर जहाँ पे गड़बड़ हुई है, पहले जो तीसरा क्वार्टर था, तीसरे क्वार्टर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल थी वो -1.1% थी, ओवरऑल -1.1%। इन्होंने आखिरी क्वार्टर की एग्जम्पशन के ऊपर जो टोटल ग्रोथ दिखा दी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो 4.8% आ रही है। कहाँ से आई है? अगर आप पहला क्वार्टर देखें, पहले क्वार्टर में इसकी ग्रोथ थी -6.2%, दूसरे क्वार्टर में -2.3 और तीसरे क्वार्टर पहले क्वार्टर में -9 थी, दूसरे क्वार्टर में भी 1% माइनस थी, तीसरे क्वार्टर में -1.1 और चौथे में कहा जी ये 4.8% पॉजिटिव होगी। कहाँ से नंबर आएगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इसी तरीके से जो मेजर जो आपको लग रहा है ना इसके अंदर जहाँ पे गड़बड़ लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो वाटर सप्लाई है, इसकी जो ग्रोथ थी पहले 3 क्वार्टर्स में -7.7% थी और सरप्राइजिंगली जो -7.7% थी वो आखिरी क्वार्टर में जो भी उन्होंने नंबर लिया, एनुअल कितना कर दिया उन्होंने कामरान 28.9%। कैन यू बिलीव कि -8 से आप पॉजिटिव 29% के ऊपर पहुंच गए हो। ये कहाँ से सारा जंप आ गया? एकदम पाकिस्तान में इतनी बिजली पैदा होगी, इतनी कंज्यूम होगी कि जी यहाँ से आपकी 29% ग्रोथ आ गई। फिर कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक ओवरऑल एक स्लो डाउन आया हुआ है। इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली IMF से बात करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए कोई पैकेज दो बजट में ताकि हमको ग्रो कर सकें। तो उसकी जो पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर कामरान ग्रोथ थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वो -9.1% थी, -9.1। और आखिरी क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ को अज्यूम किया और एनुअल ग्रोथ वो जंप कर गई -9 से 6.6% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने ये हरकतें की हैं, मेरा एक सवाल है सिर्फ इसमें कि सारे ये तवक्को कर रहे थे और कोई पाकिस्तान के जो अवाम है ऐसा उनका इशू नहीं है, सबको पता है कि मईशत आपकी बड़ी स्लो है। तो यहाँ पर या तो ये हो ना कि आपकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी, आपने बहुत ऐसे टारगेट्स रखे हुए थे, तो गवर्नमेंट जो है ना वो परेशान थी कि जब लोगों को पता लगेगा तो लोग नाराज़ होंगे, या फिर इधर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है कि आपकी हुकूमत को ख़तरा होगा। तमाम जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो आपके हक़ में हैं, सबको पता है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर अपेरेंटली मतलब वी कैन अस्यूम के जो नंबर्स बता रहे हैं, तो इसमें इतनी डिस्टॉर्शन या हेरा फेरी करने की क्या ज़रूरत थी? दे कुड हैव स्टेटेड द ऑब्वियस के जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, उनको रखते जब आप हकीकत से इनकार करेंगे तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। और जो काम किए वो इतने, इन्होंने उसमें कॉन्ट्राडिक्शन इतनी ग्लेयरिंग है कि कोई भी नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर आप जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसने नंबर्स कंपाइल किए हैं, उसके पीछे बहुत सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डाटा आता है, उनसे अब जब बात करेंगे वो कहते हैं जी कि अगर 1100 अरब रुपया खर्चा होगा, हमने तो प्लानिंग से पूछा है, उन प्लानिंग वालों ने कहा जी 1100 अरब खर्च होगा, उसकी बेस पे हमने ग्रोथ निकाल दी है। इसी तरीके से वो पावर सब्सिडीज़ का कह रहे हैं जी कि हमने तो हुकूमत से पूछा, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है जी कि वो जो पावर सब्सिडीज़ हैं 1200 अरब की वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, तो हमने उसकी बेस पे जो है वो नंबर ले लिया। बट ये इतनी सिंपल कहानी नहीं। अगर ये 2.2% भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? 2.7 जो है कोई ग्रोथ नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.6% है। तो आप 2.6 की पॉपुलेशन ग्रोथ है, 2.6 2.7 के ऊपर आप अगेन वहीं पे खड़े, इसका मतलब आपकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही बढ़ रही है। 2.2 से आपने कौन सा तीर मार लिया 2.2 ना दिखा के, जो आपको इतनी बड़ी गड़बड़ करनी पड़ी। और वो वाज़े तौर पर जो कागजात के अंदर इनके अपनी दस्तावेज़ात है उसमें ये गड़बड़ नज़र आ रही है कि एक नेगेटिव 9% ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सारी दुनिया को पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठा हुआ है, वो कैसे
कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, कैसे जो आपका -1.1 था ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो कैसे पॉजिटिव 4.8% होगी। ये सारे वो सवालात हैं जिनके इनको आंसर्स देने चाहिए, और इस तरह की हरकत करके हुकूमत अपने लिए बदनामी पैदा कर रही है। ये नंबर इवेंचुअली तो होना ही है, या तो फिर एक काम करे जब ये मेरा ख्याल सितंबर के आसपास या अक्टूबर में ये मीटिंग होगी दोबारा नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, तो फिर उसमें चौथे क्वार्टर की 5.3% ग्रोथ दिखाएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 8% प्लस ग्रोथ दिखाएं, तो नाज़रीन फिर हम इनकी ये बात मान लेंगे कि 2.7% की ग्रोथ हुई है। जो गंदम की पैदावार है उसके हवाले से ख़ुद वजारत ख़जाना की जो मंथली रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें 25.5 मिलियन टन की गंदम की पैदावार से लेकर तकरीबन 26.5 मिलियन टन पैदावार की बात हो रही थी। अब जो इनका जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी का वर्किंग पेपर है उसके अंदर जो गंदम की पैदावार हुई है साल वो 29 मिलियन टन दिखाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।